नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द फागुल्स वर्ल्ड में। और आप सब जानते हैं इस बात को कि एवरी सैटरडे इवनिंग 4 o'clock मैं एक लाइव सेशन लेके आती हूँ, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस लाइक फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, मॉनिटरी गेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, या कोई भी घर के वास्तुशास्त्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इश्यू है, तो वो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके मैं आपको आंसर दूंगी। और वो जो आंसर्स हैं वो मैं सारे आपको दूंगी मेरे गुरु, मेरे आराध्य श्री बजरंगबली जी की कृपा से। जो वो मुझे दृष्टि में उस वक्त आपके आंसर पे दिखाएंगे, वही मैं आपको आंसर उस वक्त दे पाऊंगी। तो आप जरूर से मुझे क्वेश्चंस पूछिएगा, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से या आसपास के लोगों से इस बारे में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस सेशन का फायदा मिल सके। कहते हैं ना कि किसी का भला करोगे तो भला होगा, कर भला तो हो भला। तो बस आप दूसरों को ये ज़रूर बताइएगा और मेरे लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, ऐसी आप से मेरी उम्मीद है। तो आज का जो वीडियो है हमारा, वो वीडियो है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तो आप सब जानते ही होंगे कि घर में बच्चे जो होते हैं, उनसे माँ बाप जो है वो हमेशा ही उम्मीद लगाते हैं, या पेरेंट्स से बच्चे उम्मीद लगा के बैठते हैं। तो ये एक जो है वो कर्मों का लेखा जोखा होता है, एक दूसरे के साथ लेन देन होती है। आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पत्नी और पति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी के किए हुए कर्मों का जो फल है वो पति को कहीं ना कहीं आगे आता है, और पति का किया हुआ कुछ न कुछ कर्मों का फल जो होता है वो पत्नी को आगे आता है। लेकिन तब जब वो कार्य करने के लिए पति ने पत्नी को प्रेरित किया हो और पत्नी ने उसे एक्सेप्ट किया हो, या फिर पत्नी ने प्रेरित किया और पति ने एक्सेप्ट किया हो, तो उसका फल जरूर उसको भुगतना पड़ता है। कहते हैं ना कि पति जो घर में सुख, समृद्धि, शांति और जो भी पैसा आता है वो केवल स्त्री के कदमों से होता है, स्त्री के भाग्य से मिलता है। और बच्चों का सुख और बच्चों का सुकून जो है वो पति के भाग्य से मिलता है। ये एक बहुत ही छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात है। तो ये जरूर आप सोचिएगा इस बारे में, और मेरी इस बात को जब सोचेंगे तो आपके ध्यान में जरूर ये बातें आएंगी कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है। इसी का एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, और वो एग्जाम्पल है हमारे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता? महाभारत का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे रिस्पेक्टिव और सबसे बलशाली और सबसे महान कैरेक्टर अगर कोई थे तो वो कृष्ण भगवान के बाद भीष्म पितामह थे। तो भगवान जो है भीष्म पितामह जो है वो अपने पूर्व जन्म में वसु थे। देवों का एक झुंड था, 8 देवों का एक ग्रुप था जो वसु के नाम से जाना जाता है। हमारे ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है। ये 8 वसु जो है वो साथ में हमेशा रहते थे। जैसे एक ग्रुप में साथ में सारे दोस्त रहते हैं, वैसे ही 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ सब साथ में रहते थे। एक बार क्या हुआ कि ये सारे वसु जो है वो घूमने के लिए निकल पड़े पृथ्वी पे, और उन्होंने देखा कि ऋषि वशिष्ठ की जो गाय थी नंदिनी गाय, और हम जानते हैं कि नंदिनी गाय जो है वो कामधेनु की पुत्री थी, वो भी उतनी ही बलशाली, शक्तिशाली और दिव्य थी जितनी की कामधेनु। कामधेनु के बारे में भी हम सब जानते हैं कि वो स्वर्ग में जब समुद्र मंथन हुआ था तो कामधेनु वहां से निकले थे। तो कामधेनु माता जो थे उनकी ही पुत्री थी माता नंदिनी। तो ये जो नंदिनी गाय थी वो वशिष्ठ ऋषि के पास थी, उनको वरदान से मिली हुई थी। तो जब ये वसु निकलते हैं घूमने, तो उसमें से एक वसु थे प्रभास। प्रभास जो थे उनकी पत्नी जो थी वो प्रभास को बोलते हैं कि आप जो है, मुझे ये गाय बड़ी पसंद आ गई है, अब कैसे भी करके आप ये गाय मेरे लिए ले आइए और कुछ भी करिए, चाहे आपको चोरी करनी पड़े, चाहे आपको डाका डालना पड़े, युद्ध करना पड़े, जो भी करे, लेकिन आप मुझे ये गाय ला के दें। अब वसु जानते थे कि ऋषि वशिष्ठ है, उनसे तो युद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ऋषि मुनि है, और कभी भी देवता जो है वो ऋषि मुनियों से युद्ध नहीं करते। पर वो सोचते हैं कि प्लान बनाते हैं, जो प्रभास होते हैं, वसु प्रभास, वो एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस गाय को मैं चुरा लूं। तो वो क्या करते हैं, नंदिनी गाय को चुरा लेते हैं। जब ऋषि वशिष्ठ को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाते हैं कि मेरी नंदिनी किसने चुरा ली, क्योंकि वो जानते थे कि किसी आम मनुष्य का कार्य नहीं है कि नंदिनी जैसी दिव्य गाय को चुरा लेना।
तो वो ध्यान में बैठ जाते हैं। जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई मेरी जो नंदिनी गाय है, नंदिनी माता जो है, उनको वसु जो है, वसु प्रभास जो है, उसने अपने दूसरे वसुओं के साथ मिलके गाय की चोरी कर ली है। अब वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आके, आपको पता ही है जब ऋषि मुनि क्रोध में आते हैं तो क्या करते हैं, श्राप देते हैं। तो ये क्या करते हैं ऋषि वशिष्ठ की श्राप दे देते हैं सारे वसुओं को कि मैं सभी वसुओं को, 8 के 8 वसुओं को ये श्राप देता हूँ कि वो पृथ्वी पे जन्म लेंगे। और देवता तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पे जन्म लेना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। वो उनको श्राप दे देते हैं और जब ये श्राप उनको देते हैं तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। वो सोचते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स हमने कुछ बहुत गलत कर लिया है। वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, ऋषि वशिष्ठ के पैरों में गिर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, हाँ जी हमसे गलती हो गई है और मेरी पत्नी के कहने पे मैंने आपकी नंदिनी गाय जो है उसको चुराने का बहुत बड़ा अपराध किया है। तब वो कहते हैं कि तब वो वसुओं को कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों का मैं श्राप तो वापस ले नहीं सकता, क्योंकि श्राप का आपको पता है कि श्राप जब एक बार दे दिया जाता है तो वो वापस नहीं लिया जाता। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो मैं वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसका उपाय जरूर बता सकता हूँ। और उसका उपाय आप ये कर सकते हैं कि अगर माता गंगा जो है वो अगर पृथ्वी पे जन्म ले और माता गंगा जो है वो अगर आपको अपने पुत्र के रूप में जन्म दे सबको, तो ही आपकी मुक्ति हो सकती है। क्योंकि हम सबको ये पता है कि महाकाली से माता गंगा को ये श्राप कहो या आशीर्वाद कहो, ये वरदान मिला हुआ है कि जो भी पापी आपके अंदर अपने पाप धोएगा वो संपूर्ण पवित्र हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर वो अपने आपको जन्म दे माता गंगा और तो आपका मुक्ति हो सकती है। तो फिर जैसे हम सब जानते हैं कि माता गंगा जो है वो राजा शांतनु के साथ वो विवाह करती हैं और माता गंगा उस वक्त उनसे एक प्रॉमिस लेती हैं कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं लेकिन आप मुझे कभी पूछेंगे नहीं कि मैं ये कार्य क्यों कर रही हूं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अब कहते हैं ना, पत्नी को जो भी आप प्रॉमिस करिए। ये एक छोटी सी और एक हंसने वाली बात बताती हूँ। पत्नी को, सारे पतियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पत्नी आपसे कुछ मांगे ना तो उनको प्रॉमिस करने से पहले ना उसके प्रॉज एंड कॉन्स, मतलब क्या पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं वो देख लीजिएगा। ये तो थी हंसी की बात। लेकिन जब राजा शांतनु जो है उनको जब बोला जाता है तो शांतनु राजा जो है वो मान जाते हैं देवी गंगा की शर्त को और कहते हैं कि ठीक है, मैं आपसे इस शर्त में भी विवाह करने को तैयार हूँ। माता गंगा और शांतनु की, राजा शांतनु जो है उनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। उसके बाद उनके एक के बाद एक पुत्र जन्म लेते जाते हैं और माता गंगा जो है वो सारे पुत्र जो है, जो पुत्रों के रूप में जो वसु आए हुए थे, उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए उनको गंगा में प्रवाहित करती जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे और है कि जो प्रभास थे, वसु प्रभास थे, उनको वशिष्ठ ऋषि ने ये बोला था कि मैं सबको मुक्ति का उपाय तो बता सकता हूँ, लेकिन आपकी मुक्ति तभी होगी जब आपने किया हुआ पाप कर्म जब आप भुगत लोगे उसका, जब आप कर्म का फल भुगतोगे तभी आपकी मुक्ति हो पाएगी। तो कहते ठीक है, जो लास्ट तभी जो नियति से लिखा हुआ था, वसु प्रभास जो थे उनके भाग्य में वो जन्म लेते हैं माता गंगा के कोख से 8वें पुत्र के रूप में। और जब वो अपने पुत्र को बहाने जा रहे होते तो जो नियति ने सोची थी वही होता है। हम कहते हैं ना, जो आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है वही होता है। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, भाग्य में विधाता भी तभी लिखते हैं जब वो आपके कर्मों के अधीन होता है। तो वैसे ही जो प्रभास थे उनके भाग्य में लिखा गया था, उन्होंने खुद अपने कर्म से अपना भाग्य लिखवाया था विधाता से कि उनको जन्म लेना है पृथ्वी पे और अपने किए हुए कर्मों का जब तक वो फल नहीं भुगत लेंगे वो अपने पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तभी राजा शांतनु जो है वो 8वें पुत्र पे माता गंगा को रोक लेते हैं और प्रश्न पूछ लेते हैं। माता गंगा उनको कहती है कि ये प्रश्न के जवाब भी मैं आपको भी नहीं दे पाऊंगी, केवल इतना कहूंगी कि मैंने जो भी किया है वो उनका कर्मफल था और उनके कर्मफल से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने ये किया था। लेकिन 8वां पुत्र जो है उसको अपना कर्मफल भुगतना है और इसीलिए इसकी अब मुक्ति अभी नहीं हो सकती।
तो मैं ये पुत्र जो है वो आपको तब दूंगी जब ये वयस्क हो जाएगा और आपके साथ जब अपनी सत्ता भुगतने के लिए या अपना योगदान आपके राज्य में देने के लिए लायक हो जाएगा। माता गंगा उनको लेके जाती है और वो जो प्रभास है, वह सुप्रभास जो थे वही होते हैं देवव्रत जिनका नाम दिया जाता है, और वही होते माता गंगा और शांतनु राजा के 8वें पुत्र, और हम सब जिन्हें जानते हैं भीष्म पितामह के नाम से, तो वही है वो भीष्म पितामह। तो अब बाकी की कहानी हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह ने किस तरह से अपने कर्मों का फल भुगता। अपने किए हुए एक कर्म, पत्नी के कहने पे किए हुए गलत कर्म का जो परिणाम उनको भुगतना पड़ा वो था बाण की शैया पे लेटना और अपने पूरे कुल, अपने पूरे खानदान को अपनी नजर के सामने नष्ट होते हुए देखना। इससे बड़ा कोई भी इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती एक मनुष्य के लिए, एक पूरे घर का जो बड़ा मुखिया होता है उसके लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं ना मैंने थोड़ी किया, उसने मुझे बोला था करने के लिए, उसने बोला था, पर दिमाग है हमारे पास, हम सोच सकते हैं कि वो काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हम बिना सोचे वो कार्य करते हैं और फिर उसके परिणाम भुगतते हैं, तो वो परिणाम हमें ही भुगतने पड़ते हैं। वो व्यक्ति नहीं भुगतता जिसने हमें सजेशन दिया होता है कि तुम ये काम करके आओ या ये तुम काम करो। तो इस कहानी से यही साबित होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, चाहे वो कर्म करने के लिए हमें किसी और ने ही प्रेरित क्यों न किया हो। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा मेरी कहानियाँ, मेरे रेसिपीज़। आगे मैं और लेकर आ रही हूँ एक और रेसिपी। मैं आपके सामने वो मसाला जो चाय मसाला है वो मेरी मॉम के सीक्रेट के साथ उस चाय मसाले की मैं रेसिपी लाऊंगी। आप सब उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा वैसे रेसिपी बनाने की। और सर्दियों का टाइम है दोस्तों, चाय मसाला तो बनता है। तो आप मुझे मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, मेरा सैटरडे वाला जो वीडियो है लाइव सेशन उसको ज्वाइन करना मत भूलिए। मेरा सैटरडे, एवरी सैटरडे 4 o'clock में लाइव सेशन लेकर आती हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और बजरंगबली जी का नाम ले। नमस्कार।